ओम शांति। प्यारी मम्मा, इतनी सारी जिम्मेवारियों के होते हुए भी मम्मा शांत और गंभीर रहती थी। गंभीरता ऐसी कि उसका भेद कोई पा नहीं सकता था, अर्थात उनके अंदर क्या है ये जान नहीं सकता था। आम आदमी जो होते हैं उनके अंदर जो भी होता है उसको वो 10 आदमियों को सुनाकर अपने को हल्का कर लेता है, लेकिन मम्मा से पूछने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा आपके मन में क्या है। इतनी वो सागर की तरह गंभीर रहती थी। इसका अर्थ ये नहीं था कि मम्मा हर्षित मुख नहीं थी। मम्मा हंसती थी, लेकिन शालीनता के साथ। एक बार मम्मा जब आई तब सब कुमारियों ने मिलकर एक गीत बनाया और उनके सामने गाया था। उस गीत की 2 पंक्तियाँ इस प्रकार थी। निकलेंगी हम शक्तियाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेंगी पास निश्चय के इम्तिहान में। मम्मा इन कन्याओं को लिखती थी, तुम शेरनी शक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति आए तुम्हें डरना नहीं है, पास होना है। तुम्हें एक बल, एक भरोसे से, निश्चय के बल से इन परीक्षाओं में पास होना है। एक बार की बात है, मम्मा के सामने कई कन्याएं बैठी थी। मम्मा उनसे मिल रही थी तो वहाँ सुमन दीदी जी भी थी। जब मम्मा उनसे मिली तो मम्मा ने उन्हें पूछा, बच्ची, ईश्वरीय जीवन में बहुत परीक्षाएं आएंगी, तुम उनको पास करोगी? तो सुमन दीदी जी ने कहा, हाँ मम्मा, ज़रूर। फिर मम्मा ने पूछा, इतनी इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, खाओगी? तो दीदी जी ने कहा, हाँ जी। मम्मा ने फिर आगे कहा, इतने बड़े बड़े घड़ों पानी का पीना पड़ेगा, पियोगी? तो उन्होंने कहा, हाँ जी। मम्मा ने पुनः पूछा, इस संसार में चलना है तो बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, देंगी? तो उन्होंने कहा, हाँ मम्मा, ज़रूर दूंगी। और इस प्रकार चलते चलते जब दीदी जी के जीवन में कोई परीक्षा आती भी थी तो उन्हें मम्मा से किया हुआ वो वायदा याद आ जाता था और उनके मन में ताकत भर जाती थी और परीक्षा में पास होने के लिए साहस भी आ जाता था। मम्मा के अंदर निर्भयता का संस्कार बहुत प्रबल था। वो सत्य ज्ञान को इतना निर्भयता से सिद्ध करती थी कि सुनने वाला कितना भी पढ़ा लिखा तर्क वितर्क हो, वो झुक जाता था। एक बार की बात है, करनाल में मम्मा के निमित्त एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। मम्मा उस समय कर्म सिद्धांत के बारे में भाषण कर रही थी। वहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष कुछ लोगों के साथ विरोध प्रकट करने के लिए आया। मम्मा ओजस्वी भाषण उस भरी सभा में सुना रही थी। मम्मा ने पूरे 1 घंटे तक भाषण किया। भाषण पूरा होने के बाद मम्मा स्टेज से उतरने जा ही रही थी कि वो नगर पालिका अध्यक्ष आकर मम्मा को साष्टांग नमस्कार करते हुए माँ माँ कहे आंसू
बहा रहा था। उसको मम्मा से शक्ति माँ का साक्षात्कार हुआ था। इस प्रकार मम्मा के निर्भयता के गुण ने कई आसुरी संस्कार वालों को पराजित किया था और उन्हें शरण में आने के लिए मजबूर किया था। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्व को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज़ करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना। तत्व को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को हर बात समझाती है कि कैसे बात करे, कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर बच्चों को योग्य बनाती थी। माँ होने के कारण मम्मा के लिए सब अपने ही बच्चे थे। वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। जिस प्रकार लौकिक माँ अपने बुद्धिमान बच्चों को भी प्यार करती थी और बुद्धिहीन बच्चे को भी प्यार करती थी, उसी प्रकार कोई यज्ञवश मम्मा के पास किसी की शिकायत लेकर आता था तो मम्मा कहती थी, बच्चे, उसका कोई अवगुण बताने से पहले तुमको उसका कोई एक अच्छा गुण सुनाना पड़ेगा। पहले उसका एक अच्छा गुण सुनाओ, बाद में उसका अवगुण सुनाओ। जब वो उसके अच्छे गुण के बारे में सोचने लगता था तो उसमें जो जोश होता था वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता था। उसका अच्छा गुण सुनाने के बाद उसका अवगुण कैसे सुन सकते थे। इस प्रकार मम्मा प्यार से दोनों बच्चों का झगड़ा स्नेह में परिवर्तित कर देती थी और अपने दोनों बच्चों के प्रति एक समान दृष्टि भी रखती थी। एक बार मम्मा करनाल में आने वाली थी। उनके स्वागत के लिए कई भाई बहनें स्टेशन पर गए थे। उनमें बुजुर्ग भी थे, प्रौढ़ भी थे तथा वयस्क भी थे। वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि ये कौन है। किसी ने कहा, ये हमारी माँ है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये तो उम्र में छोटी लगती है, और जो बूढ़े बूढ़े हैं वो भी कहती है ये हमारी माँ है। फिर मम्मा वापस आबू आ रही थी तो स्टेशन पर सबको दिष्टि दे रही थी। उतने में स्टेशन मास्टर ने आकर पूछा, ये कौन है? उसको कहा गया, ये हमारी माँ है। उसने भी आश्चर्यचकित होकर मम्मा को देखा और मम्मा ने भी उसको देखा। तो मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वो मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और वो माँ माँ कहने लगा। इस प्रकार अनेक भक्तों को ये आभास होता था कि मम्मा एक दैवी शक्ति है, दैवी माँ है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।